जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं भूपेश राजपूत आप सभी का द सक्सेस डिजायर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपकी सभी की सुपर टेट की सीडीपी की क्लास चल रही है, तो आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज पता चलेगा आपको कि ऐसे क्या रीजन है कि एक मां के दो बेटे दोनों ही अलग क्यों हैं। या जब बच्चा जन्म लेता है, कहा यह जाता है कि जब बच्चे का जन्म हुआ वो कोरा घड़ा है, तो फिर ऐसी कौन सी वजह है कि जब वो एक कक्षा में पढ़ता है तो उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। ऐसी कौन से कारक हैं जिनके कारण बच्चे की समझ, मानसिक स्थिति, शारीरिक विकास सब अलग अलग हो जाते हैं। इन चीजों को आज देखेंगे बड़े ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले हम देखते हैं आज हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा क्या है। तो इससे पहली वाली जो वीडियो हुई है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता को हम पढ़ चुके थे, जिसमें मोस्ट पॉइंट मैंने आपका बताया था। क्या बताया था कि ये आपका आया हुआ है। कौन सा पॉइंट आया था हमारा? जो सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, या हेरिडेटरी जीनियस ये पुस्तक किसने लिखी है, कब लिखी है। ये सारे क्वेश्चन ये आपको पहली वीडियो में करा दिए गए हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो पिछली बार सुपर टेट में आए थे, इस बार यूपी टेट में भी आए थे। अब किसके चांस बनते हैं आने के, वो मैंने नोट डाल के स्पेशल रूप से लिख भी रखा है। जैसे आपने इससे पहली वीडियो में पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा वो जाए और जरूर देखें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से क्वेश्चन आ ही जाएगा, मजा आ जाएगा। फिर तो आप लगातार मेहनत करते रहें, लगे रहें। उसके बाद मैंने आपको फोटो से भी समझाया था, फिर कौन सी परिभाषाएं हो सकती हैं, कौन से मनोवैज्ञानिकों ने अपने व्यक्तिगत भिन्नता के लिए मत दिए हैं, वो भी हम इससे पहली वीडियो में देख चुके हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट हमारा पॉइंट था व्यक्तिगत भिन्नताओं की विशेषताएं, कि क्या विशेषता हो सकती है, जिसमें मैंने आपको बताया था अगर कोई जुड़वा बच्चे भी है ना तो उनमें भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाएगी। अर्थात कुछ तो ऐसे गुण होंगे जो आपस में विपरीत होंगे। जैसे मैंने चिंकी मिंकी का एक एग्जाम्पल लेके आपको बड़े प्यार से समझाया था कि इनका शारीरिक विकास की मैं बात करूं, अगर मैं इनके रूप की बात करता हूं, दोनों की शक्ल सेम है, दोनों के कपड़े भी सेम है, ड्रेस सेम है, हेयर स्टाइल सेम है, कि आप देख के कंफ्यूज हो जाओ कि आप बता ना सको कौन सा चिंकी है और कौन मिंकी है। लेकिन मैं बात करता हूं व्यक्तिगत भिन्नता की, तो उसमें समझना यही है कि इनके हाव भाव सेम हो सकते हैं, लेकिन इनकी पसंद नापसंद अलग होगी, इनके विचार अलग होंगे, इनकी बुद्धि अलग होगी। अर्थात कुछ ना कुछ तो विपरीत होगा। वही किसे दर्शाएगा? व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाएगा। साथ ही साथ अनुवांशिकता के कौन से कारक हो सकते हैं वो भी हमने पढ़ लिए थे, वातावरण संबंधित कारक भी पढ़ चुके थे। और व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार, भाई वास्तव में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार तो लाखों होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो आपको समझाने के थे वो मैं आपको समझा चुका था। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण की बात होगी आज, कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण कौन कौन से हैं उन्हें समझेंगे। जैसे सबसे पहला कारण कौन सा लिखा हुआ हमारा? वंशानुक्रम। अब ये वंशानुक्रम क्यों मेन है, ऐसी क्या वजह है जो आपके लिए मोस्ट है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये कुछ नाम। क्या नाम लिखे हुए हैं? रूसो, पियर्सन, गाल्टन। क्योंकि इन्होंने ना एक स्पेशल बहुत ही बेहतरीन मत दिया था। इनका मानना यह था कि अगर समाज में हमें अच्छे लोगों का विकास करना है या समाज को हमें बेहतर बनाना है, तो जन्म लेने का या जन्म देने का अधिकार उन्हीं परिवार को, उन्हीं माता पिता को होना चाहिए जो वास्तव में समाज के लिए हितकारी हैं, जो ईमानदार हैं, उन्हें अधिकार होना चाहिए। जो पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित हैं और बेईमान लोग हैं, अगर वो बच्चों को जन्म देंगे तो उनके लक्षण उनके अंदर भी आ जाएंगे, जिस कारण वो समाज के लिए हितकारी होंगे या अनहितकारी होंगे। इस चीज को समझाया था। तो इससे पहले पॉइंट में, और इससे पहली जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रांसिस गाल्टन जो हैं वो सुजनन शास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं आपको पता चल गया होगा। तो इन्होंने कहा था, किसने? रूसो, पियर्सन और गाल्टन। इनका मानना था, क्या मानना था? कि व्यक्ति के शारीरिक विकास की बात करूं, मानसिक की या शारीरिक भिन्नताओं की बात करता हूं, तो
एकमात्र कारण उनका वंशानुक्रम ही है। इनका मानना यह था, क्या मानना था, कि भाई सभी बच्चे जब जन्म लेते हैं, कोई भी माता पिता हो, किसके भी माता पिता हो, कोई भी बच्चा हो, जब बच्चे ने जन्म लिया, कहा यह जाता है कोई भी अभिमन्यु नहीं है जो पेट से सीख कर आया हो। अर्थात सब बच्चों को जैसे जन्म लेंगे वो कुछ नहीं जानते, वो समाज को देखकर सीखेंगे और कुछ लक्षण उनमें अनुवांशिक होंगे। तो इनका मानना क्या था? इनका मानना बस यही था कि जो बच्चे में विकास होगा, जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होगा, ये सब लक्षण उसमें वंशानुक्रम के रूप में आएंगे। अर्थात जैसे उसके माता पिता है ना, उनके कुछ गुण बच्चे में आने ही आने हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हमें उनको ही अधिकार देना चाहिए जिनका चरित्र अच्छा है। जिनका चरित्र ही अच्छा नहीं है, अगर वो बच्चों को जन्म देंगे ना, तो उनके बच्चे भी चरित्रहीन होंगे, जो समाज के लिए हानिकारक होंगे। ऐसे किसके मत थे? फ्रांसिस गाल्टन के, रूसो के, पियर्सन के, और एक और नाम है टर्मन, उनका भी नाम इसमें ही आता है। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि कम वीडियो में आपको बहुत सारा देना है। वातावरण, क्या वातावरण व्यक्तिगत भिन्नताओं पर प्रभाव डालेगा? अरे बिल्कुल डालेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जैसे वातावरण में रहेगा उसकी क्रियाएं वैसी होंगी। जैसे वातावरण में, अर्थात जैसे आपके घर की स्थिति होगी, जैसा आपका परिवार होगा, जैसा आपका विद्यालय होगा, जैसा आपका कोचिंग सेंटर होगा, जैसे आपके मित्र होंगे, वैसा ही आपका व्यवहार होगा। भाई सोचने वाली बात है। माता पिता क्यों कहते हैं कि अपने जैसे गंवार तूने दोस्त बना रखे हैं, बिल्कुल पागल दोस्त बना रखे हैं, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी संगत में रहो? क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसी संगत में हम रहेंगे वैसा उनका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। अगर हमारे साथ कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो डेली पीता है और आप उसके साथ रह रहे ना एक दिन आपके अंदर भी थोड़ी सी ऐसी विचार आने लगेंगे, यार थोड़ा सा आज हम भी लेकर देख लें। ऐसे गलत विचार आने लगेंगे क्योंकि जैसे हम वातावरण में रह रहे हैं। उसके बाद जाति, प्रजाति और देश, क्या ये भी व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाएंगे? अरे बिल्कुल दर्शाएंगे, क्योंकि जाति भी अपना एक विशेष रोल रखती है। क्यों? क्योंकि हर जाति, हर धर्म का पहनावा, वस्त्र, ये सब अलग है। अगर हर धर्म की बात करता हूं, साथ ही साथ अगर मैं इसके साथ जोड़ देता हूं एक शब्द धर्म, तो क्या धर्म व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाएगा? अरे बिल्कुल दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि धर्म भी अपना व्यक्तिगत भिन्नता पर विशेष प्रभाव डालता है। कैसे? क्योंकि अभी जो मुद्दा चल भी रहा था हिजाब का, उसमें क्या था कि वो मुस्लिम जो हैं उनके धर्म में हिजाब को वरीयता दी गई है, वो माना जाता है। तो वही बात कर रहा हूं मैं, क्या कि व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है क्या? धर्म। क्या दर्शाएगा? धर्म। जाति का भी अपना विशेष रोल होगा, प्रजाति का भी होगा, देश का भी होगा। क्यों? भाई जैसा देश वैसा वेश, कहावत तो सुनी होगी। या इसके साथ एक शब्द और ले लें आप, कौन सा? क्षेत्र। भाई क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप मुजफ्फरनगर साइड जाएंगे, मेरठ साइड जाएंगे, तो व्हाइट कलर का अंगोछा लिए रहते हैं, जैसे गर्मी का सीजन भी है ना, वो हमेशा अपने गले में डालकर रखेंगे। अगर हम बिजनौर की और मुरादाबाद, बरेली, इधर की साइड की बात करेंगे ना, इधर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जैसा देश होगा वैसा बेस होगा, जैसा क्षेत्र होगा ना वैसी हमारी भाषा भी होगी। अब कहीं की अगर लखनऊ में आप जाएंगे, वहां के लोगों की बड़ी प्यारी बात, बोलने का तरीका बहुत प्यारा सा है। अगर आप मुजफ्फरनगर साइड जाएंगे ना, तो बोलते वो भी प्यार से हैं, बात वो भी बड़े बेहतरीन तरीके से करते, बड़े दिल वाले आदमी होते हैं वो भी, लेकिन उनकी जो बोली है वो थोड़ी खड़ी है। अर्थात ऐसा लगता है कि वो बात कर रहे हैं साथ ही साथ हमसे लड़ भी रहे हैं। तो थोड़ा सा अंतर आता है। किस चीज का? क्षेत्र का। यह भी किसे दर्शा रहा है? व्यक्तिगत भिन्नता को। उसके बाद किसकी बात करेंगे हम? आयु की। अरे आयु तो दर्शाएगी भाई। आपकी आयु, भाई जो गर्ल्स है उनकी तो कभी आयु 18 से 20 वर्ष से कभी ऊपर तो जाती नहीं। भाई जो भी गर्ल्स है 22 हद है, 22 साल से बड़ी कोई गर्ल्स होती नहीं कभी भी जिंदगी भर। उसके बाद लड़के हैं, लड़कों की आयु तो बढ़ती चली जाती है, तो अपने आप को कहने लगते भाई बुढ़ापा आ गया। तो आयु का व्यक्तिगत भिन्नता पे विशेष रोल है। कैसे रोल है भाई? एक 18 वर्ष का, 20 वर्ष का, 22 वर्ष का, 24 वर्ष का, 30 वर्ष का, 50 वर्ष का, कोई भी ले लो, सबके विचार अपने अपने अलग होंगे, सबकी रुचि अलग होगी, सबका मानसिक स्तर अलग होगा, अर्थात सब कुछ अलग होगा। तो क्यों? कैसे पता चला? आयु से। बुद्धि की बात करूं, बुद्धि की, अरे सबकी बुद्धि का कहा तो यही जाता ना, सबकी बुद्धि अलग है, लेकिन समझना क्या है,
अगर आप परिश्रम ज्यादा करेंगे तो हम बुद्धि का विकास कर सकते हैं, अपने आईक्यू को बढ़ा सकते हैं। कैसे? प्रयास से। तो इसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। किसके द्वारा? प्रयास के द्वारा। तो यह भी व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाती है। जो प्रयास कम करता है उसका बौद्धिक विकास कम होता है, जो प्रयास अधिक करता है ना उसका विकास अधिक हो जाता है। तो यह भी किस चीज को दर्शाएगी? व्यक्तिगत भिन्नता को। उसके बाद शिक्षा। शिक्षा तो अपना एक विशेष रोल रखती है। किस चीज में? व्यक्तिगत भिन्नता में। क्यों? क्योंकि हम जैसे परिवेश में रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ रहेंगे, हमारा व्यवहार उन्हीं लोगों की तरह हो जाएगा। जैसे परिवेश में, भाई एक चीज देखो, सोचने वाली बात है, जो यूपी बोर्ड का बच्चा है ना वो इंग्लिश कम बोलता है, जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है ना वो इंग्लिश को आराम से समझ लेगा। क्यों? कि उनकी शिक्षा उस प्रकार से हुई है। आप अमेरिका में जाओ, वहां लोगों को हिंदी समझ में नहीं आएगी लेकिन इंग्लिश बेहतरीन तरीके से बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां की शिक्षा ही इंग्लिश में है। अब हम है भाई, हमारी शिक्षा किस चीज में है? हिंदी में, तो हम हिंदी को बेहतर समझेंगे। तो शिक्षा का अपना विशेष रोल है। किसमें? व्यक्तिगत भिन्नता पर। उसके बाद आर्थिक दशा। भाई आर्थिक दशा का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? भाई जैसी आपके घर की स्थिति होगी ना, आपका पहनावा उस प्रकार का होगा, आपके विचार उस प्रकार के होंगे, आपकी क्रियाएं भी उसी प्रकार की होंगी। भाई एक बच्चा जिसके पिताजी के पास लाखों करोड़ों रुपया है, स्कूल भी आ रहा है ना तो गाड़ी से आ रहा है, तो उसका व्यवहार भी कैसा होगा? एक स्टैंडर्ड लेवल का होगा। अब भाई एक बच्चा जिसके पिताजी मजदूरी करते हैं तो उसका व्यवहार भी कैसा होगा? उसी प्रकार का। उसकी चाल ढाल, बात करने का तरीका सब उसी प्रकार के होंगे। तो आर्थिक दशा भी व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी? लिंग भेद। लिंग भेद, मेल फीमेल की बात हो रही है, आदमी औरत के बीच की बात कर रहे हैं हम। तो सीधी सी बात है, इनका शारीरिक विकास दोनों का अलग अलग प्रकार से होता है। मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा, तो व्यक्तिगत भिन्नता को तो दर्शाएंगे। उसके बाद रचनात्मकता। भाई आप किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से आपने क्रिया की है, ये सब किस चीज को दर्शाएगा? रचनात्मकता को। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे बड़ा ही बेहतरीन पार्ट। क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। चलो अब हम पढ़ेंगे क्या? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के रूप की बात करेंगे। किसकी? व्यक्तिगत भिन्नता का रूप। भाई अगर मैं व्यक्तिगत भिन्नता के रूप की बात करता हूं तो आपने अभी तक दो प्रकार के रूप पढ़े होंगे। किसके? व्यक्तिगत भिन्नता के रूप। कौन कौन से पढ़े होंगे? भाई उनकी मैं बात करता हूं तो दो रूप होते हैं आपके। एक तो होता है आपका अंतः व्यक्तिगत भिन्नता, अंतः व्यक्तिगत भिन्नता। और दूसरा कौन सा होगा आपका? अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। अंतर व्यक्तिगत भिन्नता, इनकी बात करने वाले हम। तो समझना क्या वो समझो। देखो रटना कुछ नहीं, रटना तो कुछ भी नहीं है, समझना ही है। अब समझेंगे कैसे वो देखो। चलो समझेंगे कैसे वो देखो। अगर मैं सबसे पहले अंतः व्यक्तिगत भिन्नता की बात ना करके मैं एक शब्द की बात करूं, वो शब्द है हमारा अंत है। कि अंत है क्या है, अंतर क्या है। अगर इन दो शब्दों को समझ गए ना, समझ लो पूरा टॉपिक समझ गए आप। कैसे? अगर मैं अंतर की बात करता हूं तो अंतर के लिए मुझे दो लोगों का होना आवश्यक है। अगर मैं अंतर की बात करता हूं, अंतर, भाई अंतर किस चीज में कर सकते हैं हम? कंपैरिजन कब कर सकते हैं हम? जब दो लोग होंगे। दो हो, तीन हो, चारों, हजारों, लाखों हो, कितने भी हो, सीधी सी बात है एक से अधिक हो। अगर मैं अंतर की बात करता हूं, किसकी? अंतर व्यक्तिगत भिन्नता की बात करूंगा तो एक से अधिक लोगों का होना आवश्यक है। किनका होना आवश्यक है? एक से अधिक लोगों का होना आवश्यक है। अगर मैं अंतः की बात करता हूं तो अंतः व्यक्तिगत भिन्नता में हमारे एक ही मनुष्य की बात होगी, अर्थात उसके अंदर कौन से निहित गुण हैं। समझना क्या है? जब मैं अंतः की बात करूंगा तो उसमें एक मनुष्य की बात होगी, और जब अंतर की बात करूंगा उसमें एक से अधिक की बात होगी। अब समझेंगे। देखो अंतः का मतलब है अंदर से, कि इस मनुष्य के अंदर,
मान लीजिए आप ही हैं, मान लो ये आप हैं, लेकिन इतने स्मार्ट बने नहीं मेरे से, आप तो इससे भी ज्यादा स्मार्ट हैं। तो मान लीजिए ये आप हैं, अगर मैं आपके अंदर ही व्यक्तिगत भिन्नता की बात करता हूं तो सबसे पहले अगर मैं और कुछ ना देखूं, आपका एक शारीरिक विकास देख लूं। किस चीज को? शारीरिक विकास से। भाई क्या ले लिया? शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक चलेगा, लेकिन अगर मैं शारीरिक विकास की बात करूं तो आपका किशोरावस्था तक अधिकतम रुक जाता है। कुछ ही मात्रा में आपका शारीरिक विकास चलेगा, 1-2% में कुछ केस में जो चलता है, लेकिन आपका शारीरिक विकास एक निश्चित आयु पर रुक जाएगा, जिसे कहा जाता है आपका किशोरावस्था। उसके बाद अगर मैं इसी के साथ दूसरी बात करता हूं, किसकी? मानसिक विकास की। मानसिक विकास। अब या मानसिक गुण ले लो, जो आपका मन करे वो समझो। तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास क्या दोनों एक समय हो सकते हैं? तो आप कहेंगे हां सर, दोनों एक समय हो सकते हैं। भाई अगर हमारा शारीरिक विकास हो रहा है, हमारी एज हो रही है, हमारी आयु, साथ साथ एक शब्द ले लिया हमने, आयु। क्या ले लिया? आयु। पर समझें क्या, जैसे जैसे हमारा शारीरिक विकास हो रहा है तो क्या हमारा मानसिक विकास भी साथ साथ होगा? तो आप कहेंगे हां सर, बात तो सही है आपकी, मानसिक विकास होगा। लेकिन समझना क्या है? समझना यह है कि अगर हमारा शारीरिक विकास 50% हुआ है तो क्या मानसिक विकास भी 50% होगा? समझना क्या है? समझना यही है कि कभी भी दोनों समान स्तर से या समान स्पीड से कभी भी दोनों का विकास नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है, या ये ज्यादा हो सकता है तो ये कम होगा, ये कम हो सकता है तो ये ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, कभी भी दोनों एक साथ नहीं चल सकते। क्यों? भाई जब शारीरिक विकास होगा तो निश्चित नहीं है कि हमारा मानसिक विकास उसी हिसाब से हो। अगर मानसिक हिसाब को उसे भी छोड़ो, शारीरिक विकास भी छोड़ दो, तो सीधी सी बात बताइए, अगर मैं एक चार्ट बना दूं, उस चार्ट में मैं आपसे कहता हूं कि आप इसमें पूरे महीने का लिखेंगे कि आपने किस दिन में कितना पढ़ा, तो एक बात बताओ ध्यान से, क्या कभी ऐसा हो सकता कि जितना आपने पहले दिन सीखा उतना ही दूसरे दिन सीखें, उतना ही तीसरे दिन सीखें, उतना उससे अगले दिन चौथे दिन भी उतना सीखें? क्या कभी हो सकता है ऐसा? बिल्कुल नहीं हो सकता। भाई किसी दिन आप ज्यादा सीख सकते हैं, किसी दिन आप कम सीखेंगे। तो इसीलिए कहा गया कि अगर मैं अंततः व्यक्तिगत भिन्नता की बात करता हूं तो जैसे शारीरिक पक्ष की बात कर लूं, मानसिक पक्ष की बात कर लेता हूं, आयु की बात कर लूं, साथ ही साथ में संवेगों की बात कर लूं कि संवेग भी कभी दोनों में भिन्नता नहीं पाई जाएगी, अर्थात सब अलग अलग होंगे, सब में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाएगी, अर्थात सब अलग अलग गुण चलेंगे। विकास की बात करूंगा तो एक के प्रभावित होने से सबके सब प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन समझना यही है, कभी भी ये एक साथ नहीं चलेंगे, अर्थात अलग अलग चलेंगे। अर्थात यही तो व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाएंगे। साथ साथ और क्या ले लें हम? बुद्धि की बात करें। किसकी बात करें भाई? बुद्धि। किसकी बात करनी है? बुद्धि की। बुद्धि। अब बुद्धि का विकास क्या कभी एक साथ हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। आयु की बात करूं भाई, आयु की बात करते हैं एक बच्चे की दूसरे बच्चे से, आयु कहां आएगी हमारी? जब हम दो का कंपैरिजन करेंगे तो क्या एक में अंतः में हमारी आयु आएगी? अरे बिल्कुल नहीं आएगी। ये पॉइंट तो हमने गलत बता दिया। कौन सा? आयु कभी भी अंतः में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहां हम एक बच्चे के गुण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? एक की बात कर रहे हैं, और आयु तो एक की ली जाएगी, आयु तो वहां आएगी। इसलिए समझो, उसके बाद बुद्धि हो गया, संवेग हो गया, मानसिक हो गया, शारीरिक आयु हो गया, उसके बाद इसकी क्षमता ले सकता हूं मैं, इसकी रुचि ले सकता हूं मैं। ये सब भी किस में आ जाएंगी? हमारी अंतः व्यक्तिगत भिन्नता में। अब हम बात किसकी करेंगे? अब हम बात करेंगे अंतर व्यक्तिगत भिन्नता के। अंतर व्यक्तिगत भिन्नता क्या? मत देखो ज्यादा चीज, देखो ही मत। सबसे पहले इन कार्टून को ही समझ लो। क्या कभी इन दोनों की हाइट एक जैसी पॉइंट टू पॉइंट हो सकती है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। भाई इंचों में तो बराबर हो सकती है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी, आपको छाट के लाने पड़ेंगे, तब भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं शारीरिक विकास की बात करता हूं, किसकी? शारीरिक,
तो इसमें भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाएगी। दूसरा, क्या दोनों की आयु कभी भी एक जैसी हो सकती है? तो आप कहेंगे सर आयु तो हो सकती है भाई, दोनों 24 साल के भी हो सकते हैं, दोनों 25 साल के भी हो सकते हैं। मैंने मान ली बात आपकी। फिर मुझे एक चीज बताओ, क्या दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है? आप कहेंगे हाँ सर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जो जुड़वा बच्चे होते हैं ना उनकी डेट ऑफ बर्थ एक जैसी होती है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या उनका समय भी एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। जुड़वा बच्चे भी होंगे ना तो उनके बीच में भी कुछ मिनटों का अंतर पाया जाएगा, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता में आयु आएगी हमारी यहां। ये किस में आएगी? अंतर व्यक्तिगत भिन्नता में। किस में आ गई हमारी? अंतर व्यक्तिगत भिन्नता में। अगर मैं इनकी बुद्धि की बात करता हूं तो दोनों का आईक्यू लेवल कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। आईक्यू लेवल दोनों का अलग अलग होगा। अर्थात बुद्धि के स्तर की बात करता हूं तो इनकी दोनों की अलग अलग होगी। मानसिक स्तर की बात करता हूं तो क्या होगा? अलग अलग होगा। साथ ही साथ इमोशन की बात करता हूं, संवेगों की बात करता हूं तो इमोशन दोनों में अलग अलग होंगे। क्यों होंगे भाई? एक जल्दी से छोटी सी बात पे भी रो पड़ सकता है, एक ऐसा होगा कुछ भी कह लो बिल्कुल बैल की तरह, कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। ऐसे बच्चे भी तो होंगे ना भाई। अभी तक वीडियो देखते हुए इतना समय हो गया, आपने कोई ने लाइक नहीं किया, ऐसे मजा नहीं आता। वीडियो को लाइक करो भाई, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, शेयर करो, देखो तो सही, कमेंट्स तो करो कि सर हाँ ये पढ़ाओ, ये चेंज करो, हमें ये बताओ, हमें नोट्स दो, कुछ तो कहो। आप तो कुछ बोलते नहीं, ऐसे कैसे मजा आने वाला है? तो भाई क्या आ गया? इमोशन भी आ गए सारे। भाई लाखों कारक हैं, सीधी सी बात है। अगर मैंने जो प्रकारों की बात करी थी ना, ये सब लाखों कारक हैं। तो आज की क्लास लगता मुझे यहीं रोकनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर किसी शादी का बैंड बजना स्टार्ट हो गया और आपको उसी की आवाज आने लगेगी। ठीक है, गाने का सुनने का मन हो तो आप गाना सुन सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो बस आप सबसे पहले यही काम कीजिए, वीडियो को देख रहे हैं तो देखें और साथ ही साथ लाइक तो करो भाई, शेयर करो, दोस्तों तक पहुंचाओ, कमेंट्स करो, आपकी जो समस्या वो भेजो, उसका सॉल्यूशन हम देंगे। ओके, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।